Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। पिछले कुछ दिनों से एक सेक्टर बहुत फोकस में है और आज तो हो गया कमाल। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रिफाइनिंग कंपनी से जुड़े शेयर्स की। आज जबरदस्त चाल इन शेयर्स पे देखने को मिली है क्योंकि खबर ही बहुत बड़ी जुड़ गई थी। आप देख रहे हैं बिस्तक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन एक और खबर है आपके काम की, वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसके बाद उन शेयर्स की लिस्टिंग पर ट्रेड करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। बेंचमार्क सिंगापुर जीआरएम्स रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचते हुए नजर आए। $25.2 प्रति बैरल पे पहुंच गया सिंगापुर जीआरएम। जीआरएम का मतलब ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, यानी कि प्रति बैरल क्रूड को रिफाइन करने के बाद जो मार्जिन, जो कमाई होती है कंपनियों को, उनको बोलते हैं ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। और ये रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचे हैं। सिंगापुर जीआरएम $25.2 प्रति बैरल पे पहुंचा है। और आप ट्रेंड देखिए, क्या जबरदस्त रफ्तार सिंगापुर जीआरएम्स ने पकड़ी हुई है। Q4 FY21 में $1.8 प्रति बैरल के जीआरएम्स थे। सिंगापुर जीआरएम्स की बात कर रहा हूं। Q1 FY22 यानी कि ठीक एक साल पहले मात्र $2 प्रति बैरल के सिंगापुर जीआरएम्स थे। और अब वो बढ़ते बढ़ते Q1 FY23 में $20 प्रति बैरल सिंगापुर जीआरएम्स पहुंच गए हैं। ये औसत है, लेकिन आज जो लेवल टच हुआ वो था $25.2 प्रति बैरल का, और ये एकदम से धमाका हो गया। अब उम्मीद बहुत ज़्यादा बन गई है कि कंपनियों के आने वाली जो तिमाही है उसमें नतीजे बहुत बेहतर जो हैं वो पोस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ये है एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो इन कंपनियों के साथ जुड़ गया है। अब इंपॉर्टेंट क्या कि हर $1 अगर सिंगापुर जीआरएम्स प्रति बैरल बढ़ते हैं तो उसका मतलब यह है कि रिफाइनिंग कंपनियों की आय में 700 से 800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसा औसत है, बाजार ये अनुमान लगाकर चलता है। Q4 यानी कि जो बीता क्वार्टर था उसमें तो बेहतर नतीजे दिए ही, इस क्वार्टर में भी अब कंपनियों के बहुत बेहतर नतीजे रह सकते हैं। रिफाइंड फ्यूल प्रोडक्ट्स की, खासतौर से भारतीय प्रोडक्ट्स की जो मांग है वो एकदम से इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। एक तो है रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे वो, और दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो एक्सपोर्ट करता है चाइना, उस पर रोक लगी हुई है। और उसका एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो है वो भारतीय कंपनियां बेनिफिट के तौर पे उठा रही हैं। अब भारत को रूस से $35 प्रति बैरल सस्ता क्रूड मिल रहा है। जी हां, जो भारत रूस से क्रूड इंपोर्ट करता है वो डिस्काउंट पे कर रहा है, और वो एक और बड़ा ट्रिगर जो है वो अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए और रिफाइनिंग कंपनियों के लिए बन गया है। मिसाल के तौर पे जो इस बार डेटा निकल के आया वो देखिए। ये डेटा आपको ये बता रहा है कि रूस से कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है वो भारत में हुआ है। मई महीने में डेटा ये बताता है कि 160% की बढ़ोतरी हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। जहां अप्रैल 2022 में 2,84,000 बैरल क्रूड इंपोर्ट किया गया था रशिया से, वहां मई 2022 में 7,40,000 बैरल क्रूड इंपोर्ट किया गया है, यानी कि 160% की बढ़ोतरी हुई है। और ये डिस्काउंटेड प्राइस पे नेगोशिएशंस के साथ किया गया है। तो ये एक और बड़ा ट्रिगर अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए और रिफाइनिंग कंपनियों के लिए है। एक साल पहले मई 2021 का आंकड़ा देखें तो रशिया से जो भारत में क्रूड इंपोर्ट हुआ था वो मात्र 34,000 बैरल का था। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय के लिए जो ट्रिगर बन रहा है वो ये है कि तिमाही नतीजे हो सकता है कि ये रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आए, जो पिक्चर, जो बहुत बेहतर पिक्चर रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, स्टॉक प्राइसेस में जो फॉरवर्ड अर्निंग्स हैं पहले ही कहीं ना कहीं डिस्काउंट होनी शुरू हो जाती हैं, और आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से रिफाइनिंग कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त चाल बनी है। और आज के सत्र में भी एक्शन में थे। एमआरपीएल 20% अपर सर्किट पे लॉक था। चेन्नई पेट्रो में 15% के रिटर्न बनते हुए नजर आए थे। लेकिन आप इस साल का डेटा देखिए, 2022 में कितने जबरदस्त रिटर्न है। चेन्नई पेट्रो 31 दिसंबर 2021 की जो क्लोजिंग थी वो $102.65 की थी, आज की लगभग 366 की है, यानी कि 256% बढ़ चुका है। एमआरपीएल 43 रुपए की क्लोजिंग दिखा के गया था इस साल की शुरुआत में, और आज 7 जून को लगभग $108.60 की क्लोजिंग है, यानी कि 152% का तगड़ा रिटर्न एमआरपीएल पे ने दे दिया है। अब डेट है इन कंपनियों पे, नो डाउट, लेकिन बाजार फैक्टर इन कर रहा है अर्निंग्स पोटेंशियल को। तेल कंपनियों के शेयर, खासतौर से जो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसे कंपनियां, यहां पर भी लगभग 39.5% के रिटर्न इस साल 2022 में जनरेट हो चुके हैं। ओएनजीसी इस साल लगभग 13.25% उछलता हुआ नजर आया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो कमाल ही कर रहा है, निफ्टी पे कॉन्ट्रीब्यूट बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और ये भी 2022 का अगर रिपोर्ट कार्ड देखें तो इस साल लगभग 17% बढ़ चुका है। अच्छा, ये क्रूड को का डिस्काउंट पे मिलना रशिया से,
और GRMs का बढ़ना, ये तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी बहुत पॉजिटिव खबर होती है, लेकिन वो तेल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इनको प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल को बेचने पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिटेल की कीमतें उतने एग्रेसिव तरीके से बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो GRM से कमाई हो रही है वो मार्केटिंग मार्जिन में ऑफसेट होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए तेल मार्केटिंग कंपनियों का आप रिटर्न उतना स्ट्रांग नहीं इस समय देख रहे हैं। जो तेजी पकड़े हुए हैं वो है चेन्नई पेट्रो, MRPL, ऑयल इंडिया, ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।